आज के दिन जितनी भी वायर एंड केबल्स वाली कंपनीज हैं उनमें आपको भारी डिस्काउंट देखने को मिलेगा, भारी गिरावट देखने को मिलेगी। उसमें पॉलीगैप का नाम, आरआर केबल का नाम सबसे टॉप पे है। रीजन अल्ट्राटेक, इसने अनाउंस किया है कि ये अगले 2 साल में 1800 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे वायर एंड केबल सेगमेंट में। तो इस रीजन की वजह से बोला जा रहा है कि वायर एंड केबल वाली जो दूसरी कंपनीज हैं इनमें आज प्रेशर देखने को मिला है। तो इस केबल की लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैप के हिसाब से पॉलीकैब, केईआई, फिनोलेक्स, आरआर केबल वगैरह वगैरह आपको बहुत सारे ही नाम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर इसमें गिरावट से चेक करें तो हम लोग यहाँ पे एक बार क्लिक करते हैं, डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मालूम चल रहा है कि ये शुरू के कुछ नाम हम लोग इग्नोर करते हैं जो छोटे मार्केट कैप वाली कंपनीज हैं। तो इसमें मेन नाम आपको दिखाई देगा एक फिनोलेक्स केबल जो कि 49.84% अपने टॉप से गिरा है। फिर आरआर केबल और उसके बाद दूसरे नाम आपको नीचे दिखाई देंगे। तो इनके लेवल्स को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे बड़ी कंपनी जो कि है पॉलीकैब इंडिया। इसमें अभी तक आप देख सकते हैं लगभग 11:15 हो रहे हैं अभी, और स्टॉक अभी भी 13.7% डाउन है एक दिन में। स्टॉक बहुत तगड़ा है, तो इसमें करेक्शन जब भी मिलेगा तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसमें एंट्री करने की कोशिश करेंगे। ये मैक्सिमम टाइम का चार्ट आप देखिए, बहुत ही शानदार चार्ट है और यहाँ पे ब्रेक डाउन होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। तो मैंने पिछले वीडियोस में और पिछले टेलीग्राम के पोस्ट्स में बताया था कि इसका एक मेजर सपोर्ट जो है 4775 रुपीज के आसपास है, जिसको इसने आज हिट किया। अराउंड 4750 के आसपास तक ये होके वापस अभी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो इसने ऑलरेडी हिट कर दिया है। जिन्होंने एवरेजिंग लगाई होगी उनका बाय हो गया होगा, और जो लोग बहुत ही ज्यादा सेफ इसमें खेलना चाहते हैं, बहुत ही ज्यादा नीचे इन्वेस्टमेंट इसमें करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली अगला सपोर्ट यहाँ कहीं आसपास दिखाई दे रहा है 4000 के नीचे। तो इसमें अगर मैं एवरेजिंग करूंगा, मेरे पास ये स्टॉक काफी नीचे के लेवल्स में अवेलेबल है और अभी भी मैं इसमें प्रॉफिट में हूं। तो अगर मैं इसमें एवरेजिंग करना चाहूंगा तो 3875 के आसपास कहीं पे करना चाहूंगा। इससे ऊपर मैं इसमें एवरेजिंग नहीं करूंगा। ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी है। स्टॉक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है तो यहां तक आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आ जाता है तो मैं इसे मिस नहीं करूंगा। अगला स्टॉक आरआर केबल लिमिटेड, जो कि अगेन 12.5% के आसपास अभी गिरा हुआ है, और मैंने टेलीग्राम में पिंग करके बताया कि मैंने आज इसमें अपनी फाइनल एवरेजिंग की है। मतलब इस साल मैं इसमें और एवरेजिंग नहीं करूंगा, चाहे ये यहां से कितना भी गिर जाए। ओके, तो मैंने इसमें एवरेजिंग की है अराउंड 960 के आसपास, 966 टू बी प्रिसाइज। जो मेरा इसमें अलर्ट लगा हुआ था वो 960 का लगा हुआ था, जो कि इसने हिट किया 958 तक ये शायद गया था, और उसके बाद जब तक मैंने इसमें बाइंग की तब तक ये 966 पर चला गया। तो ठीक है, इतने 5-6 रुपए से मुझे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अगर मैं ट्रेडर होता, इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह कर रहा होता, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 1-1 रुपए बचाना इसमें, लेकिन एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ये कुछ खास डिफरेंस पड़ता नहीं है। तो 966 पे मैंने इसमें फाइनल एवरेजिंग की है। अब इससे अगर ये नीचे बहुत ज्यादा मुझे बाइंग करनी है, मुझे लगता नहीं है बहुत यहां से नीचे मुझे मिलेगा, लेकिन जो मेरी अगली एवरेजिंग होगी वो मोस्ट प्रोबेबली अगले साल ही होगी, या अगर इसमें बहुत ही तगड़ी अगर तेजी दिखाई दे जाती है किस्मत से, तो फिर इसमें मेरी एवरेजिंग में भी कई सालों के बाद आपको देखने को मिले। लेकिन अभी मैंने फाइनल इसे बाय कर लिया है और अब मैं इसमें बहुत ज्यादा देखने वाला नहीं हूं। अगर ये गिरता है बहुत ज्यादा तो भी मैं इसमें एवरेजिंग 90% चांस है कि नहीं करूंगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो गिरते हुए ईपीएस के पहाड़ हैं, जो कि ऑब्वियसली प्रॉफिट्स कम होने की वजह से होते हैं, ये हमको ऊपर जाते हुए दिखाई देने चाहिए। तो ये हमारी गारंटी हो जाए कि जो हम लोग यहाँ पे रिस्क ले रहे हैं इस स्टॉक में, वो हमारा फुलफिल हो जाए, प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए। अगला स्टॉक है फिनोलेक्स केबल्स, जो कि अराउंड 5.21% के आसपास गिरा हुआ है। सबसे ज्यादा केबल इंडस्ट्री में जो बड़े नाम हैं उनमें से फिनोलेक्स केबल में करेक्शन हुआ है। तो इसके चार्ट को एक बार चेक करते हैं। बहुत ज्यादा हमने इसे कभी अपने चैनल पर डिस्कस नहीं किया। तो लॉन्ग रन में ये स्टॉक अभी ठीक होता है, लेकिन लंबा करेक्शन देता है, फिर उसके बाद ठीक होता है। अभी ये करेक्शन चल रहा है, तो अब ये कितना लंबा करेक्शन होगा पता नहीं।
मैं अपनी पर्सनल थॉट जो है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ देखिए, ये तो क्लियर पता चल रहा है कि 1600 के आसपास से ये 800 के आसपास आ चुका है, तो अराउंड 50% तो आराम से ये माइनस हो गया है। लेकिन अगर मुझे इसे बाय करना है तो मैं इसमें डिस्कशन शुरू करूंगा 700 के नीचे। ध्यान दीजिएगा, मैं बाइंग की बात नहीं कर रहा। 700 के नीचे जब ये जाएगा ना, तब मैं इसमें डिस्कस करना शुरू करूंगा। अगर मार्केट में करेक्शन बहुत लंबा चल जाता है और किस्मत बहुत अच्छी रहती है, तो हो सकता है मुझे ये 500 के भी नीचे देखने को मिले। उस केस में मैं अराउंड 400 या 400 के थोड़ा नीचे ही इसमें बाइंग करूंगा। मेरे पास ये स्टॉक नहीं है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के लिए बोल सकते हैं, या कुछ महीनों के लिए या कुछ साल के लिए मैं इसे होल्ड कर सकता हूं। जैसे ये तेजी आती है ना, अगर किसी ने यहाँ बाइंग की होगी तो ये तो काफी अच्छी तेजी थी, राइट। तो उसी तरह के प्रॉफिट, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए अगर मुझे बाय करना है तो मैं सिर्फ 400 के नीचे ही इसे कंसिडर कर पाऊंगा। अदरवाइज मैं इस स्टॉक को इग्नोर करूंगा। अगर किसी के पास ये स्टॉक है, या मान लीजिए मेरे पास होता, तो मैं 700 के नीचे जाने के बाद ही इसमें दोबारा ट्रैकिंग शुरू करता। स्टॉक खराब नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पे FII और DII के पास काफी अच्छा स्टेक रखा हुआ है, लेकिन थोड़ा कंपेयर टू दूसरे स्टॉक ज्यादा रिस्की है, बिकॉज पब्लिक के पास बहुत बड़ा स्टेक है। तो बिगिनर्स के लिए तो ऑब्वियसली ये उस लॉजिक से सही नहीं है जिस लॉजिक से मैं बोलता हूँ कि बिगिनर्स को वो स्टॉक पहले प्रेफर करने चाहिए जिसमें FII DII दोनों का प्लस करने के बाद पब्लिक से ज्यादा स्टेक होना चाहिए। ठीक है, वो स्टॉक्स बिगिनर के लिए ज्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ पे पब्लिक का स्टेक ज्यादा है कंपेयर टू FII DII। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बिगनर्स के लिए मुझे लगता है कि ये स्टॉक पहले प्रेफर करने लायक नहीं है। फिनोलेक्स के जैसा ही एक और शेयर है भारत वायर रोप्स लिमिटेड। इसके से नाम में ही वायर है, अदरवाइज इसको अगर पेयर में जाके चेक करेंगे तो ये स्टील सेक्शन में आता है। फिर भी एक बार मैं इसे डिस्कस कर ले रहा हूँ। फिनेंशियल्स इसके अच्छे हैं, प्रोमोटर्स होल्डिंग ठीक है, लेकिन प्रोमोटर्स की जो स्टेक है उसमें से अराउंड 50% इनमें प्लेज रखा हुआ है। ठीक है, तो यहीं पे ये मेरे लिए नेगेटिव स्टॉक हो जाता है। और इसके अगर चार्ट को चेक करेंगे मैक्सिमम टाइम के, तो आपको बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। शॉर्ट टर्म में आपको अट्रैक्टिव लगेगा, कोविड के बाद से भागने वाले स्टॉक में ये भी था। अब गिर रहा है, तो अब ये कितना गिरेगा अपनी हिस्ट्री को देखें तो इसके हिसाब से अगर ये जाएगा तो बहुत लंबा गिरने वाला है। ठीक है, अगर उसके हिसाब से नहीं जाएगा तो फिर ये रिकवरी कर सकता है, लेकिन मैं रिस्क नहीं लूंगा उस हिसाब से। मैं पर्सनली अगर इसमें एंट्री करने के बारे में सोचता तो अराउंड 90 के नीचे जब ये जाता तब मैं इसमें एंट्री के लेवल स्विंग ट्रेडिंग के लिए ढूंढ सकता था। लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए मैं इस तरह के स्टॉक को कंसिडर नहीं करूंगा। अगला जो मेजर वायर एंड केबल का स्टॉक है वो है KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि सबसे ज्यादा अभी फिलहाल 17.7% गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो स्टॉक बहुत भागेगा वो स्टॉक कभी भी इस तरह की पैनिक में बहुत गिरेगा भी, वैसा ही इसमें हो रहा है। अब इसके अगर फंडामेंटल्स को चेक करेंगे तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग इसमें भी 35% है, फाइनेंशियल्स एवरेज से अच्छे हैं, डेट कंपनी के ऊपर नहीं है, कैश फ्लो अच्छा खासा रखा हुआ है, सब कुछ ओवरऑल जो है देखने में अच्छा ही है। अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाके चेक करेंगे तो प्रमोटर्स के पास जो है थोड़ा सा स्टेक कम हुआ है, लेकिन गया किसके पास है? अगर वो इन दोनों के पास FII या DII के पास गया है तो वो पॉजिटिव है, जो कि हुआ है। ठीक है, जब इनके पास ही गया है तो ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव इसे बोल सकते हैं, ये हो रखा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक के पास आप देखेंगे तो पब्लिक का स्टेक कम हुआ है। और इनडायरेक्टली मैं बोलता हूं, जब भी आपको एक नजर में देखना हो शेयर होल्डिंग पैटर्न पॉजिटिव है या नेगेटिव, सिंपल ये देखिए कि पब्लिक का स्टेक कम हुआ है या ज्यादा। अगर कम हुआ है तो वो पॉजिटिव है, तो हाँ ये पॉजिटिव अभी भी बना हुआ है। ठीक है, अब इसके चार्ट में आके मैक्सिमम टाइम के बाद चार्ट देखेंगे तो क्या इसकी हिस्ट्री में कुछ गड़बड़ थी? नहीं, छोटे मोटे फॉल्स यहाँ पे दिखाई दिए हैं, लेकिन लॉन्ग रन में किसी ने भी इसमें पैसा लगाया होगा तो कोविड से पहले से भी ये ऊपर ही जाने के ट्रेंड में था और अभी भी ऊपर जाने के ही ट्रेंड में है। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये शायद बहुत ज्यादा ना गिरे और रिकवरी जब भी देगा तो ये जो तेजी है ये कंटिन्यू रह सकती है। अब अगर इसके PE रेशियो में आके चेक करेंगे तो यहाँ पे हमको मैक्सिमम टाइम वाले में तो ऐसा लग रहा है कि PE अभी भी अपने मीडियन से बहुत ज्यादा ऊपर है, लेकिन हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि 5 साल या 3 साल का इसे करके देखें तो हमें थोड़ा करेक्ट डेटा मिलता है। तो अभी भी 5 साल वाले PE रेशियो में भी ये हमको मीडियन से काफी ऊपर दिखाई दे रहा है। मतलब अगर इसे बहुत अच्छे करेक्शन वाले प्राइस में खरीदना है तो अभी भी ये बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं हुआ है।
बहुत अच्छे भाव पे नहीं आया है। अच्छे भाव का मतलब यहाँ पे इसका स्टॉक का पी देखिए कितना दिखा रहा है 46.8 और इंडस्ट्री का पी कितना है 27। तो लगभग इसका पी ये आधा होना ज़रूरी है। तो वो या तो इसके प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा बढ़ने पे हो जाएगा या तो इसमें करेक्शन से हो जाएगा। तो या तो इसके प्राइस में कंसोलिडेशन होना चाहिए या तो करेक्शन होना चाहिए या तो प्राइस जो है इसका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट बहुत अच्छा आना चाहिए। तो इनमें से कुछ भी होता है तो हमको पीई रेशियो एडजस्ट होता हुआ दिखाई दे सकेगा। अब मैं इसे खरीदूंगा कहाँ? देखिए यहाँ खरीदने का मन तो कर रहा है लेकिन जो हमने देखा उसके हिसाब से इसे मैं फिलहाल 2730 के नीचे जाने पे ही ट्रैक करना शुरू करूंगा या तो शायद थोड़ी बहुत मैं इसमें बाइंग करूंगा 2730 पे। आप में से कई सारे लोगों के पास इसका स्टॉक होगा, मेरे पास नहीं है। तो मेरी फर्स्ट एंट्री होगी अगर तो हो सकता है शायद बोल रहा हूं मैं 2730 के नीचे कहीं पे मैं इसमें शायद थोड़ी बहुत क्वांटिटी लूंगा। अदरवाइज बहुत लालची अगर मैं हो जाऊं तो मैं चाहूंगा कि 2000 के नीचे मुझे ये मिल जाए लेकिन ऐसा पॉसिबल लग नहीं रहा। ठीक है, तो अभी पहला जो मेरा टारगेट है वो 2730 के नीचे का है। आखिरी स्टॉक इस वीडियो का है डायनामिक केबल्स लिमिटेड, जिसमें अराउंड 5% के आसपास की मंदी आपको दिखाई दे रही है। बहुत ही छोटा बोल सकते हैं माइक्रो कैप काइंड ऑफ स्टॉक है ये, लेकिन बहुत ही फेमस है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, इसमें से गिरवी कुछ नहीं रखा, फ्री कैश फ्लो है, डेट जो भी है वो भी कम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, फाइनेंशियल्स एवरेज से अच्छे हैं, थोड़ा बहुत डिविडेंड ये कंपनी देती है। तो अगर थोड़ा देती है तो इसका मतलब है कि अपने ग्रोथ में ये पैसा लगाती है। तो वो हमको इसके चार्ट में दिखाई दे रहा है। ठीक है, गिरने का ये नाम नहीं लेती, कभी गिरी नहीं है, बहुत ज्यादा करेक्शन हुए हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हुए हैं। इसके पीई रेशियो को अगर चेक करेंगे तो प्रॉफिट्स भी इसके ठीक ठाक ही दिखाई दे रहे हैं, लॉन्ग रन में बढ़ते हुए। ठीक है, इसमें जो है मीडियन यहाँ पर है, पीई ऊपर है, तो थोड़ा करेक्शन हो जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी। 5 साल करके देखेंगे तो भी वही हमको दिखाई देगा, बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम इसे हुआ नहीं है, कोविड के आसपास से ये कंपनी आई हुई है। ओके, कोविड के पास से नहीं, जनवरी 2018 से ये कंपनी मार्केट में है। तो इसमें थोड़ा करेक्शन हो जाएगा, उसके बाद इसमें एंट्री करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे कंसिडर करके अगर मैं इसमें एंट्री करने के बारे में सोचूंगा तो पहला जो मेरा एवरेज होगा वो अराउंड इस सपोर्ट पे होगा 500 के आसपास। ठीक है, तो 500 या 505 के आसपास में जब ये आएगा तब शायद मैं इसमें एंट्री करूं या फिर इसे दोबारा से एनालाइज करूंगा कि इसमें एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर मुझे ठीक नहीं लगेगा तो मेरा जो इसमें अगला टारगेट बनेगा वो काफी नीचे हो सकता है। ये जो आपको एक लेवल दिखाई दे रहा है ये अराउंड 330 के आसपास का है, तो यहीं पे मेरा अगला टारगेट हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर 505 के आसपास में मैं इसमें एंटर नहीं होता तो मैं फिर आगे 330 के टारगेट्स बनाऊंगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि 330 तक ये स्टॉक जाएगा, मैं बोल रहा हूं अगर 505 पे मुझे फिर भी रिस्की लगा तो मैं 330 तक जा सकता हूं। क्यों रिस्की की बात कर रहा हूं? क्योंकि स्टॉक कोई बहुत बड़ा स्टॉक नहीं है, मार्केट ने इसे बहुत फेमस कर रखा है लेकिन मार्केट कैप इसका बहुत ज्यादा नहीं है। ओके, अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में आएंगे तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है? पब्लिक का स्टेक कम हुआ है, राइट? तो कम हुआ है तो क्या है? पॉजिटिव है। ये बात याद रखना, ये कभी भी किसी भी इंडिया का स्टॉक हो, यूएस का स्टॉक हो, कहीं का भी स्टॉक हो, ये इस तरह से ही काम करता है। अगर पब्लिक के स्टेक कम हुए हैं तो वो किसी अच्छी पार्टी के पास गए। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है। तो गाइज आई होप कि जो मेजर स्टॉक्स हैं वायर एंड केबल में, उनमें आपके डाउट्स थोड़े बहुत क्लियर हुए होंगे या आपको डिसीजन लेने में इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिली होगी। हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।